What is the thing you love most in your life? वो क्या है जिससे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? वो कौन सी चीज है? In Abraham's case, it was Isaac. अब्राहम के लिए वो इसहाक था। What is it in your case? Is it आपके लिए वो क्या है? your job, your money, your house, your car, or क्या वो आपकी नौकरी है, क्या पैसा है, आपकी कार है, आपका घर है, some ambition you have, or कोई महत्वाकांक्षा जो आपकी है? in my case, is it my eldership? The या fact मेरे लिए क्या मैं जिस कलीसिया में प्राचीन हूँ वो प्राचीन होने का औदा? that I'm an elder of a church, do I love that so much? A lot of elders do. I'm sorry to say that. क्या कलीसिया में मैं एक प्राचीन हूँ, ये इससे मैं इतना प्रेम करता हूँ? और मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूँ कि ऐसे कई प्राचीन हैं, कई अगुए हैं जिनके लिए यही एक बड़ी बात है। It means so much to them that I'm an elder of a church. उनके लिए ये इतना ज्यादा मायने रखता है कि मैं एक कलीसिया का प्राचीन हूँ। The Lord says, give it up, lay it प्रभु कहता है उसे छोड़ दो, on the altar. उसे उस वेदी पर रख दो। The only man who can be a successful elder is the one who's laid that lust for eldership on the altar and say, Lord, I have no interest in that. इकलौता व्यक्ति जो एक अच्छा सफल अगुआ या प्राचीन बन सकता है वो है जो उस लालसा को, अगुआ होने या प्राचीन होने की लालसा को उस वेदी पर रख दे और कहे कि प्रभु मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं, It's on the altar, it's yours. मैं उसको वेदी पर रख देता हूँ, ये तेरा है प्रभु। I will not hold on to anything. My palm is always open. मैं किसी बात को पकड़े हुए जकड़े हुए नहीं रहूंगा, मेरी मुट्ठी हमेशा खुली होगी। Everything. सब Position, कुछ, honor, मेरा औदा, मेरा आदर, wealth, money. मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, Give it up. That's सब कुछ को छोड़ दे। which you love. Instead of Isaac, you say that. Put it in your case, I don't know what it is. जिससे आप प्रेम करते हो उस बात को वहां रखे, वहां इसहाक के जगह आप जिससे प्रेम करते हो वो जो कुछ भी हो, मैं नहीं जानता वो क्या है, उसे वहां रख के देखे। This is where the fear of God begins. यही परमेश्वर के भय की शुरुआत यही होती है। That which you love the most. जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, Is it food? क्या वो खाना है, भोजन है, Is it sleep? क्या नींद है? I don't know what it is. It's मैं नहीं different जानता वो क्या है। in different cases. अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग घटनाओं में अलग चीजें होती है। But you cannot say you fear God if you don't lay that on the altar. You पर आप ये कह ही नहीं सकते कि आप परमेश्वर का भय रखते हो अगर आप उस सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली चीज को वेदी पर ना रख दो तो। cannot say you're going to be a worshipper if you don't lay that on the altar. This आप is ये नहीं कह सकते कि आप एक आराधना करने वाले हो अगर आप उस चीज को वेदी पर ना रख दो तो। where it begins. यही उन सारी चीजों की शुरुआत होती है That which you love. जिससे आप प्रेम करते हो। I mean, the Lord could have said, just take Isaac. परमेश्वर केवल ये कह सकता था कि इसहाक को लेकर जा, But he emphasized, पर परमेश्वर ने जोर देते हुए ये कहा, this one whom you love. वो उससे जिससे तू प्रेम करता है, You love so much. जिससे तू इतना ज्यादा प्रेम रखता है, Take him उसे ले जा and offer him on the land of Moriah. और उस मोराया के पहाड़ पर जाकर उसको उसकी बलि चढ़ा, In a mountain I'll tell you of. उस पहाड़ में जहां मैं तुझे बताऊंगा। There are a lot of things we can learn if you meditate. You know, if you rush through scripture, you miss something. हम कई चीजें यहाँ से सीख सकते हैं अगर हम वचन पर मनन करें तो। अगर हम वचन में से बहुत तेजी से बहुत जल्दी पढ़कर आगे चले जाए तो कई चीजों को हम चूक जाएंगे, कई चीजों से हम चूक जाएंगे। But if you go slowly through scripture and read, you पर अगर आप वचनों को धीरे धीरे पढ़कर देखो तो, say, listen, as I read through further, it says in verse 4, it's on the third day that he reached Moriah. और जैसे मैं आगे पढ़ता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो देखोगे तीसरे वचन में लिखा है कि वो चौथे दिन मोराया में पहुंचा। चौथे वचन में लिखा है कि वो तीसरे दिन मोराया में पहुंचा। So Moriah was 3 days journey. Imagine if you had to walk from here. How far do you have to go to walk 3 days? और मोरिया, इसका मतलब मोरिया जो स्थान था वो 3 दिन के सफर के बाद आता था। सोच कर देखिए, अगर आप यहाँ से चल पड़ो तो 3 दिन चलने के बाद आप कितनी दूर पहुंचोगे? 72 hours from here you take a walk. यहाँ से 72 घंटे अगर आप चल के जाओ तो। Abraham could have used his reason. Say, अब्राहम अपने तर्क का इस्तेमाल कर सकता था, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता था। Lord, why in the world do you want me to go that far? और वो कह सकता था कि प्रभु आप क्यों चाहते हो कि मैं इतने दूर जाऊं? I'll offer Isaac. Sure, let him do it around the corner. हाँ, अगर इसहाक की होम बलि चढ़ानी है तो निश्चित मैं करता हूँ, मैं यही मेरे पास में ही मैं उसको होम बलि चढ़ा देता हूँ। Why in the world do I have to go 3 days away to offer it? मुझे 3 दिन दूर जाने की क्या जरूरत है उसकी होम बलि चढ़ाने के लिए?
Those are little things, but I've learned something from that ये छोटी छोटी बातें हैं, पर मैं इनमें से कुछ सीखा हूं. I can't use my reason when God tells me to do something. जब परमेश्वर मुझसे कुछ करने को कहे तो तब मैं अपने तर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता. To me, it may sound stupid or unreasonable. मेरे लिए शायद वो बात मुझे मूर्ख लगे या मुझे लगे कि नहीं, इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है. The main thing is to offer Isaac, right? मुख्य बात तो यही है ना कि मैं इसहाक की होम बलि चढ़ाऊं. Why does it have to be 3 days away? फिर वो 3 दिन दूर होने की क्या आवश्यकता है? Why can't I do it here? मैं उसे यहाँ क्यों नहीं कर सकता? The man who fears God does not listen to his other voices of his own apparent intelligence and cleverness. जो व्यक्ति परमेश्वर का डर रखता है, परमेश्वर का भय रखता है, वो अपनी बाकी आवाजों को नहीं सुनता, जो उसकी अपनी बुद्धिमानी से, अपने तर्क से आने वाली जो आवाजें हैं उनको नहीं सुनता. Lord, if you have said it, I do it. प्रभु, अगर तूने कहा है तो मैं इसे करूंगा. I've seen that in little commands in scripture which look so insignificant. मैंने बाइबल की छोटी छोटी आज्ञाओं में देखा है जो बिल्कुल भी हमें लगता है कि ये बिल्कुल मामूली आज्ञाएं हैं, बिल्कुल गैर महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं And unimportant. और बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है ये आज्ञाएं, ऐसे हमें लगता है. Lord, you told me to do it, I'll do it. प्रभु, तूने अगर कहा है मैं इसे करूं तो मैं करूंगा. Simple. For example, a simple thing like women veiling their heads or men not veiling their heads. ये बहुत आसान है. जैसे एक साधारण मामूली बात ले लीजिए कि कलीसिया में स्त्रियों को अपने सिर को ढकना चाहिए या पुरुषों को अपने सिर को नहीं ढकना चाहिए. I don't know. To me, I don't know the full reason, but God says I do it. मैं नहीं जानता, शायद मैं उसका पूरा मतलब नहीं जानता, पर अगर परमेश्वर कहता है तो मैं उसे करूंगा. Why should it be 3 days away? My 3 दिन दूर क्यों जाना है? reason says, why not here? मेरा तर्क मुझसे कहता है कि यहाँ क्यों ना मैं होम बलि चढ़ाऊं. A man who fears God doesn't ask such questions. जो व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है वो ऐसे प्रश्न नहीं करता. If God has said it, I'm going to do it. अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो मैं उसे करूंगा. Trust in the Lord with all your heart. परमेश्वर पर अपने पूर्ण हृदय से भरोसा रख. Proverbs 3, 5 and 6. And don't lean on your own cleverness. नीति वचन 3 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन. और अपने दिमाग का, अपने बुद्धिमानी का उसकी सहायता मत ले. Have you read that verse? क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? Proverbs 3, is it verse 5 and 6? नीति वचन उसका 3 अध्याय शायद 5वां और 6वां वचन. Trust in the Lord with all your heart. अपने पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा रख. And don't depend on your own cleverness. और Try अपने समझ की या अपने बुद्धिमानी की तो सहायता न लेना. to explain God's commands. You परमेश्वर की आज्ञाओं को समझाने में अपने इस बुद्धिमानी का इस्तेमाल मत करना. you will go astray. आप भटक जाओगे. It's the opposite of faith, ये विश्वास के बिल्कुल विपरीत है. leaning upon our own cleverness. अगर हम अपने ही बुद्धिमानी पर निर्भर हुए तो. So Abraham did not argue. The man who fears God doesn't argue with, should I do it 3 days away or. और इसलिए अब्राहम ने कोई परमेश्वर से वाद नहीं किया. जो विश्वास करने वाला, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे तर्क नहीं करता, वाद नहीं करता कि मैं 3 दिन बाद जाके 3 दिन के सफर पे करूं कि यही करूं उसको. Do it around the corner. And he simply obeyed and went. और उसने बस आज्ञा मानी और वो आगे निकला. And the other thing I see here is और दूसरी चीज जो मैं यहाँ देखता हूँ, when he finally reached that place, जब वो उस जगह पर पहुंच गया, he doesn't boast to his servants who travel with him. वो अपने जो सेवक या अपने दास जो उसके साथ सफर करके आए थे, वो उनके सामने कोई घमंड करके ये नहीं कहता, Hey fellas, you know, I'm going to make a great sacrifice today. कि सुनो, आज मैं एक बहुत बड़ा त्याग करने वाला हूँ. To give a testimony, वो ऐसी कोई गवाही नहीं देता to get some honor for yourself. ताकि आप अपने आप के लिए कोई गवाही दे, ताकि आप अपने आप के लिए कोई आदर प्राप्त करें. The man who fears God does not. जो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करता. He tries to cover it up. वो उसे छिपाने की कोशिश करता है. The man who fears God will cover up his sacrifices. जो व्यक्ति परमेश्वर से भय रखता है वो अपने त्याग को छिपा देगा, उसको ढक देगा. The sacrifices he makes in secret to God, जो परमेश्वर के सामने गुप्त में वो
त्याग करता है, बलिदान करता है, so that nobody knows about it. ताकि कोई उसके बारे में न जाने। We're just going to worship. Why हम केवल जाकर आराधना करने वाले हैं। stopped here, Abraham? Oh, we're just going to. Mountain is a good place to worship. अब्राहम तुम यहाँ क्यों रुक गए? नहीं, हम बस यहाँ जाकर आराधना करेंगे, ये पहाड़ है, अच्छी जगह है जहाँ हम आराधना कर सकते हैं। So I thought Isaac and I will go up there and worship. और इसलिए मैंने सोचा मैं और इसहाक ऊपर जाकर आराधना करके वापस लौटेंगे। That's what he said. यही उसने कहा। He was a man who was going to make the greatest sacrifice of his entire life. यहाँ एक व्यक्ति था जो अपने संपूर्ण जीवन का सबसे महान त्याग करने वाला था। And he doesn't mention a word about it to his servants. और वो एक शब्द भी नहीं कहता अपने सेवकों को उसके बारे में। And even when he came back, he didn't mention it. और जब वो वापस लौट कर आया तब भी उसने कुछ नहीं कहा। The servants thought, oh, they just went up there, worshipped God, had a good time, and came back. उसके दासों को केवल यही लगा कि अच्छा ये तो ऊपर गए, परमेश्वर की आराधना की, उन्होंने अच्छा समय ऊपर बिताया और वे वापस आए हैं। Little did they know that there on the top of the mountain, वे बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वहां उस पहाड़ के ऊपर Abraham virtually gave up his life. अब्राहम ने मानो अपना पूरा जीवन दे दिया था, पूर्ण तौर पर। Isaac was that. इसहाक उसके लिए उसका जीवन था। You know why God chose this? God was so delighted with this. I want you to turn to 2 Chronicles. और क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने ये जगह क्यों चुनी? परमेश्वर इस बलिदान के साथ इतना खुश हुआ कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास इसका 3रा अध्याय। In 2 Chronicles chapter 3, the Lord had told David to tell Solomon where his temple must be built. दूसरा इतिहास इसका 3रा अध्याय। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि वो सुलेमान को बताए कि उस परमेश्वर का मंदिर कहाँ बनाया जाना चाहिए। The only place on earth where God was going to meet with man. उस पूरे पृथ्वी पर इकलौती जगह जहाँ परमेश्वर मनुष्य से मिलने वाला था। Nowadays God meets with men everywhere, but इन दिनों तो परमेश्वर मनुष्य से हर जगह मिलता है। Days of Israel, the old covenant, there was only one place on earth. पर इस्राएल के दिनों में, पुराने नियम के दिनों में केवल एक ही जगह थी पूरे पृथ्वी पर where God met with man. जहाँ परमेश्वर मनुष्य से मिलता था। Where his presence was, the fire of God was on that temple, and जहाँ उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की अग्नि उस मंदिर पर थी। that was in chapter 3 verse 1 on Mount Moriah. और दूसरा इतिहास 3रा अध्याय पहले वचन में लिखा है कि वो मोरिया के पहाड़ पर है। That's the mountain where Abraham offered up Isaac. ये वही पहाड़ है जहाँ अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने वाला था। When Abraham did that, जब अब्राहम ने वो किया, that was the reason why God said go there. यही कारण था परमेश्वर ने कहा जाकर उस पहाड़ पर जाओ। That's where I'm going to build the temple one day. एक दिन मैं मंदिर का निर्माण वही करूंगा। He couldn't have chosen any place he liked. वो अपने हिसाब से अब्राहम कोई जगह नहीं चुन सकता था। And that became so sacred to God. और परमेश्वर के लिए वो जगह इतनी पवित्र बन गई। I mean, in God's eyes. परमेश्वर की आंखों में। That he said a place where a man offered the very best that he had to me. कि उसने कहा ये जगह जहां मनुष्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ, अपनी सर्वोत्तम बात मेरे प्रति, मेरे लिए चढ़ा दी, मेरे लिए बलिदान कर दी। That's the place where I'll build my church. यही जगह है जहां मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। That's what he says even today. आज भी परमेश्वर यही कहता है। There are many people who have gatherings of people which they call churches, Methodist church, Baptist church, church of this place, church of that place. ऐसे कई लोग हैं कई अलग-अलग जगहों पे जहां लोगों का समूह इकट्ठा होता है और वो कहते हैं ये कलीसिया है, मेथोडिस्ट कलीसिया है, बैप्टिस्ट कलीसिया है, फलानी कलीसिया, इसकी कलीसिया, उसकी कलीसिया। But the real church is only built by people who understood this principle. पर जो असली कलीसिया है, वास्तविक कलीसिया केवल उन लोगों से ही निर्माण उसका होता है जो लोग इस सिद्धांत को समझ गए हैं। Temple is built on Mount Moriah. कि मंदिर का निर्माण केवल मोरिया के पहाड़ पर ही होता है। Where Abraham feared God. जहां अब्राहम ने परमेश्वर का भय रखा। Offered up the very best. उसने सर्वश्रेष्ठ चढ़ा दिया। He had to him. जो उसके पास था वो उसने परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया। Show me a man or a woman. मुझे एक पुरुष या एक स्त्री दिखाइए।
who will offer to God the very best at all times. जो परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ निरंतर चढ़ाता है। And I'll show you a man or a woman whom God will use to build the church. और मैं आपको एक ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री दिखाऊंगा जिसका इस्तेमाल परमेश्वर करेगा कलीसिया के निर्माण करने में। And if you ever see a man or a woman whom God uses to build his church, you can be pretty sure in their private life there have been some Mount Moriah somewhere, more than one perhaps. और अगर आप कभी ऐसे पुरुष या स्त्री को मिलते हो जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया है कलीसिया का निर्माण करने के लिए, तो आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई मोरिया का पहाड़ रहा है, और शायद एक से ज्यादा मोरिया के पहाड़ रहे हैं, where they had secret transactions with God which nobody knows, जहां परमेश्वर के साथ उनके गुप्त में व्यवहार थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता, which God noticed जिसको परमेश्वर ने खुद देखा and said, I'll build my church. और परमेश्वर ने कहा मैं अपने कलीसिया का निर्माण यहाँ करूंगा। God can use any of us. परमेश्वर हम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। There's no partiality with them. We're all the same. Even women are the same. परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है, उसके लिए पुरुष स्त्रियां भी बिल्कुल एक जैसे ही है। God can use anyone. परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, But he's not going to use people who don't have those secret transactions of sacrifice with him. पर वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल नहीं करेगा जिनका गुप्त में परमेश्वर के साथ त्याग या बलिदान करने के व्यवहार नहीं होते। नहीं, Those who just understand the doctrine and say, I've understood the new covenant, or come, जो लोग केवल सिद्धांत को समझते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं नई वाचा को समझ गया हूँ like to sing songs and be part of the fellowship. और मुझे गाने यहाँ आकर गाने पसंद है, मुझे संगति का हिस्सा होने में बहुत पसंद है। And CCF is a nice club. We all love one another. NCCF कलीसिया एक अच्छा क्लब है, हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। You may discover when Christ comes again, you did pretty well nothing to build a church. You just joined a good church and had a good time. शायद आप ये देखोगे जब मसीह वापस आएगा, आप ये पाओगे कि आपने कलीसिया के निर्माण के लिए कुछ नहीं किया, आप केवल कलीसिया में आए और आपने एक अच्छा समय वहां बिताया। God wants every one of us to have an active part in building the church. परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक का एक सक्रिय काम हो, सक्रिय हिस्सा हो कलीसिया के निर्माण में। Can only be possible if we fear God. और ये केवल तभी संभव है अगर हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो। And it also says here, it's also in the place, Mount Moriah, and the exact spot. और यहाँ ये भी लिखा है कि ये बिल्कुल वही जगह थी, मोराया का पहाड़, Is where David offered us offering on the threshing floor of Araunah the Jebusite. और वहाँ ये भी लिखा है कि दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में जो बलिदान किया था, ये वो जगह है। So when I read something like that, I go to the threshing floor of Araunah the Jebusite and see what did David do there, and that's in 2 Samuel chapter 24. और इसलिए जब मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई वचन है, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि यबूसी ओरनान का खलिहान कौन सा है, और वो दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय में दिया गया है। I'll tell you something. When God sees you're very diligent in studying the scripture, He'll reveal truths to you that nobody else ever knows. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर देखता है कि बाइबल के अध्ययन में आप बहुत ही मेहनती हो, बहुत ही मेहनत करके खोजना चाहते हो, तो वो आपको ऐसे सत्य दिखाएगा, ऐसे सत्य आप पर प्रकट करेगा जो किसी और पर वो प्रकट नहीं करता। I've discovered some amazing things like that. मैंने ऐसी कुछ अद्भुत चीजें पाई है। And I see that here is the place where David came to the threshing floor of Araunah the Jebusite. और मैं देखता हूँ कि यहाँ दाऊद वो ओरनान जो जबूसी था उसके खलिहान में आया, उसके खेत में आया। In 2 Chronicles 24. माफ कीजिएगा, दूसरा इतिहास उसका 24 अध्याय In verse 18 onwards, और 18 वचन से आगे, where the Lord told him, go to the threshing floor of Araunah the Jebusite. That's where the temple was going to be built. और जहाँ परमेश्वर ने कहा कि वो जबूसी जो अरुणा है उसके खलिहान में जा, क्योंकि मंदिर का निर्माण वही होने वाला है। In David's son Solomon's time. जब दाऊद का पुत्र सुलेमान आएगा तब मंदिर का निर्माण वही होगा, उसी स्थान पर होगा। And this is the place where Araunah said, you don't have to buy anything, David. और माफ कीजिए, दूसरा शमूएल 24 अध्याय, और ये वो जगह थी जहाँ अरौना ने कहा कि दाऊद तुझे कुछ मुझसे खरीदने की जरूरत नहीं। I'll give you the oxen free. I'll give you the wood free. You don't have to pay a cent for the sacrifice. And David said no. और अरौना ने उससे कहा कि तू मुझसे जो लकड़ी है उसे खरीद सकता है, जो बैल है उसे खरीद सकता है, मैं सब तुझे मुफ्त में देना चाहता हूँ। और दाऊद ने कहा नहीं।
I'm going to pay for it. मैं उसके लिए उसको मोल देकर, पैसे देकर खरीदूंगा। Verse 24. 24 वचन, I will surely pay for it. मैं जरूर इसका दाम देकर ये वस्तुएं तुझसे लूंगा। 2 शमूएल 24 अध्याय 24 वचन, Whatever your cost, tell me. I'm not going to take it free from you, इसकी कीमत जो भी है मुझे बता, क्योंकि मैं इसे मुफ्त में तुझसे नहीं खरीदूंगा। because if I offer something free to God, क्योंकि अगर मुफ्त में मिली हुई चीज मैं परमेश्वर को दे दूं, उसको चढ़ा दूं, तो which I got freely, जो मुझे मुफ्त में मिली है, सेतमेत मिली है, it'll cost me nothing. फिर वो मुझे उसके लिए कोई दाम नहीं चुकाना पड़ा। I will not offer to God. Verse 24. 24 वचन, मैं परमेश्वर यहोवा को सेतमेत की होमबलि नहीं चढ़ाने का, That which costs me nothing. वो मैं नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा है। I'll give you a little testimony. मैं आपको एक छोटी गवाही देना चाहता हूं। When one of the first things I did soon after a year and a half after I was converted was get baptized in water. मेरे नए जन्म के बाद लगभग 1.5 साल बाद जो पहली बात मैंने की, मैंने पानी में बपतिस्मा लिया। And about a year and a half after that, I began to seek for the baptism in the Holy Spirit. और उसके 1.5 साल बाद मैं परमेश्वर को खोजने लगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। Way back in 1963, 1963 की ये बात है, which is nearly 60 years ago. लगभग 60 वर्ष पहले। And I wanted the baptism of the Holy Spirit, और मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहता था, not to speak in tongues, but अन्य भाषा में प्रचार करने के लिए नहीं, to be effective in speaking God's word. पर ताकि मैं प्रभावी बनूं परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में। And God, one of the words God gave me at that time और एक वचन जो उस समय परमेश्वर ने मुझे दिया was 2 Samuel 24:24. 2 शमूएल 24 अध्याय 24 वचन, I will not offer to God that which costs me nothing. मैं परमेश्वर को वो नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। And I felt as the Lord saying to me, never in your life और मुझे लगा कि उस दिन परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि अपने जीवन में कभी भी ऐसा मत करो, offer to me that which costs you nothing. कभी भी मेरे प्रति ऐसा कुछ मत चढ़ाओ, मेरे लिए ऐसा कुछ मत दो जिसके लिए तुम्हें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा। And I almost swore to God that day और लगभग उस दिन परमेश्वर को मानो मैंने शपथ खाकर कहा that I will never offer to him anything cheap. मैं कभी भी कोई सस्ती चीज उसको नहीं चढ़ाऊंगा। I will not offer to God that which costs me nothing. मैं परमेश्वर को कोई सेतमेत की चीज, कोई मुफ्त की चीज, ऐसी चीज जिसके लिए मुझे कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, ऐसा कभी नहीं चढ़ाऊंगा। If I offer something to God, whether it's my service or my time or my अगर मैं परमेश्वर को कुछ चढ़ाता हूँ, शायद वो मेरी सेवा है, मेरा समय है, energy, it must cost me something. वो मेरी ऊर्जा है, तो मुझे कोई कीमत चुकानी पड़नी चाहिए उसके लिए। It must cost me time, it must cost me money, it must मुझे समय चुकाना चाहिए, मुझे पैसा उसके लिए चुकाना पड़ेगा, cost me my sleep, मेरी नींद शायद मुझे चुकानी it पड़ेगी, must cost me something. मुझे कोई कीमत चुकानी चाहिए उसके लिए। If it costs me nothing, just like I'm like everybody else and I just hang along, just go around and sing a few songs and अगर मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, दूसरों के जैसे मैं केवल वहां जाकर कुछ गीत गाकर आता हूँ share a few words and say that's serving God, it's और कुछ वचन बांटकर मैं कहता हूँ कि ये है परमेश्वर की सेवकाई करना, not a garbage. फिर ये काफी कूड़ा है, ये कचरे जैसा है, It won't count. ये बिल्कुल मूल्य नहीं रखेगा, मायने नहीं रखेगा। Dear brothers and sisters, I recommend that to you. Say to God, I will never offer to you that which costs me nothing. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आप भी परमेश्वर को कहे कि मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा। You'll find a tremendous difference in your life if you take it seriously. आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर देखोगे अगर आप इस बात को गंभीरता से लो तो। That's the place where the temple was built. यही वो जगह थी जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। That's the place where Abraham proved that he feared God, and that's the place where David proved that he feared God. ये वो जगह थी जहाँ अब्राहम ने साबित किया कि वो परमेश्वर से भय रखता है। ये वो जगह थी जहाँ दाऊद ने साबित किया कि वो परमेश्वर से भय रखता है। How did they prove it? By saying, I will not offer to God that which costs me nothing. और उन्होंने ये कैसे साबित किया? ये कहकर कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। The fear of God. ये है परमेश्वर का भय।